तो जैव प्रक्रम किसे कहेंगे बउआ? तो वे सारी क्रिया जिसके द्वारा क्या होता है? जीवों का अनुरक्षण। वे सारी क्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण, तो उसे क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है? अनुरक्षण। जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम। अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्रियाएं क्या क्या हो जाएगी बउआ? तो एक नंबर में पोषण। तो पोषण क्यों करते हैं हम लोग? तो अपने शरीर में क्या प्राप्त करने के लिए? पोषक तत्व है कि नहीं? अब पोषक तत्व से क्या बनेगा? ऊर्जा। तो हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नहीं करते हैं, हम पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है बउआ, तो पोषण की आवश्यकता, पोषण से क्या करते हैं? पोषक तत्वों की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? पोषक तत्वों की प्राप्ति। और पोषक तत्व की प्राप्ति करने की क्रिया क्या कहलाता है? पोषण, है ना? अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन, TATA, न्यूट्रिशन। समझ में? दूसरा हमारा होगा शोषण। क्या है? शोषण। शोषण को अंग्रेजी बोलते हैं रिस्पाइरेशन। क्या बोलते हैं? रिस्पाइरेशन। रिस्पाइरेशन का मतलब शोषण। तो शोषण का मेन उद्देश्य क्या है? शोषण हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? ताकि पोषक तत्व से क्या बने? ऊर्जा। तो पोषक तत्व से ऊर्जा बनाने की क्रिया हाँ, तो पोषक तत्व से ऊर्जा बनाने की क्रिया, पोषक तत्व से ऊर्जा बनाने की क्रिया, ऊर्जा बनाने की क्रिया क्या कहलाएगा? शोषण। ऊर्जा बनाने की क्रिया शोषण। ठीक है, तीसरा था वो हमारा परिवहन। परिवहन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन, POTATION। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, POTATION। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। इसमें क्या होता है? क्या जीव एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसके अंदर बनल ऊर्जा को एक कोशिका से दूसरे कोशिका में क्या किया जाता है? स्थानांतरण। यानी आवश्यकता, जहाँ आवश्यकता नहीं है ना, कम आवश्यकता वाले कोशिका से अधिक आवश्यकता वाले कोशिका तक ऊर्जा का स्थानांतरण की क्या क्रिया क्या कहलाता है? अगर नहीं होगा वो तो फिर क्या जिंदगी संतुलित रह पाएगी? नहीं। जहाँ ज़्यादा काम करेंगे, ई हाथ से ज़्यादा लिख लिए तो काम नहीं करेगा, सुस्त। अब आप दिमाग इससे लिखना शुरू करो तो क्या इतना दिन से तो लिखना अभी नहीं किया है कि नहीं? तो ऐसा होता है, अगर यहाँ से लिख रहे तो सारा दिमाग ऑर्डर के दे दा सभी केंद्र को, देखो काम हो रहा इस हाथ से, सारा ऊर्जा कहाँ भेजो? समझ में? सारा ऊर्जा कहाँ भेजना? तो बेसिकली जहाँ जरूरी है, जिस अंग को जरूरी है, उस सारा ऊर्जा को बाकी अंग से जहाँ जरूरी है उसको भेज देता है। ठीक है, तो परिवहन का क्या क्या होगा कि एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक, किसका स्थानांतरण? ऊर्जा का स्थानांतरण। ठीक है बउआ, क्या कहलाता है? परिवहन। उसके बाद उत्सर्जन। उत्सर्जन को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सर्टेशन। एक्सर्ट करना। कहते एग्जिट का मतलब बाहर, एक्सर्ट करने का मतलब बाहर फेंकना, है ना? तो एक्सर्टेशन, TATAN। एक्सर्टेशन का मतलब क्या होता है? बाहर करना, है कि नहीं? आ रहा है यहाँ तक? तो इसमें क्या होगा? अनुपयोगी या अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से क्या करना? अवशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना। शरीर से निष्कासन क्या कहलाता है? उत्सर्जन। निष्कासन क्रिया क्या कहलाता है? उत्सर्जन। ठीक है, देखो मोटा मोटी सबका परिभाषा है बुआ, है ना? आपसे पूछेगा बताइए शोषण किसे कहते हैं? तो पोषक तत्व से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाता है? शोषण। शोषण के लिए क्या आवश्यक है? शोषण, अरे शोषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। क्या आवश्यक है बुआ? ऑक्सीजन। इसके लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन। और इसके लिए क्या आवश्यक है? भोजन। क्या हुआ? स्पेलिंग गलत है क्या? अरे बोलो तो, जल्दी बोलो। न्यूट्रिशन। ठीक है बाबू, चलो हो गया। समझ में आया? एक कौन बच गया हमारा? उत्सर्जन। कौन बच गया? उत्सर्जन। उत्सर्जन हो गया ना। उसके बाद होगा नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। अब यहाँ से अब काम की बात शुरू कर लेंगे। एक बार होगा मोटा मोटी रिवीजन कर लेंगे। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंट्रोल। क्या मतलब? नियंत्रण एंड कोऑर्डिनेशन। समन्वय। तो नियंत्रण और समन्वय। तो क्या होता होगा? सभी कोशिकाओं को
सुचारू रूप से संचालित करने का क्रिया, सुचारू रूप से संचालित करने की क्रिया, संचालित करने की क्रिया, क्रिया नियंत्रण एवं समन्वय कहलाता है, नियंत्रण एवं समन्वय कहलाता है, नियंत्रण एवं समन्वय कहलाता है। ठीक है बुआ, सुचारू रूप से संचालित करने के लिए क्या कहलाता है? नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, अब यहाँ तक समझ गए। जैव प्रक्रम की आपको समझ में आ गया कि भाई साहब जैव प्रक्रम अकेले नहीं आता, जैव प्रक्रम जब भी आएगा 4-5 क्रियाओं को लेकर आएगा। किस क्रिया को लेकर आएगा? 5 क्रिया। सबसे पहला हमारा पोषण, कौन? पोषण। दूसरा श्वसन, तीसरा हमारा हो जाएगा परिवहन, चौथा हो जाएगा उत्सर्जन, और पांचवा हो जाएगा नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, नियंत्रण एवं, यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखो वो सबसे शुरुआत करेंगे हम लोग पोषण से। पोषण क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। पोषण क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। तो पोषण का मेन मकसद, मेन है ना होगा, पोषण का मेन मकसद, जैसे देखिए पढ़ाई का मेन मकसद क्या है? पैसा कमाना। वो अलग बात है कि हम इसमें सोचते हैं कि रिजल्टो बढ़िया आ जाए, है कि नहीं, नामो हो जाए, तो ये सब आवश्यकता है हमारा, लेकिन आखिर लक्ष्य क्या है? पैसा बनना चाहिए। पैसा कैसे ही बने, समझ में आया? पैसा कैसे ही बने। देखिए तो उसी प्रकार से पोषण के और सारे जरूरत होंगे, लेकिन उसमें से मेन जरूरत क्या है? पोषक। अरे पैसा, पोषण से पैसा आएगा क्या? टी, न्यूट्रिशन। ठीक है, पोषण का मेन मकसद क्या होगा कि पोषक तत्व प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? पोषक तत्व। कौन तत्व होगा? पोषक तत्व। वे तत्व, सुनो होगा, वे तत्व जो किसी जीव के कोशिका का विकास करता है उसको बोलते हैं पोषक तत्व। वे तत्व जो किसी जीव में कोशिका का विकास करता है उसे क्या बोलेंगे? पोषक तत्व। पोषक तत्व में क्या क्या जाएगा? तो पोषक तत्व में आता है कार्बोहाइड्रेट। क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा आता है प्रोटीन। क्या आता है? तीसरा आता है वसा। तीसरा क्या आता है? वसा। तो मेनली क्या को पोषक तत्व? 3, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इसी की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं? पोषण। इसी की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं? पोषण। इसी को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? पोषण। तो यही लिख देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और होगा वसा। ये तीनों क्या हमारे? पोषक तत्व। इतने क्या होगा? पोषक तत्व। यानी खाना खा रहे हैं तो मेन हम क्या शरीर में दे रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट, और क्या दे रहे हैं? प्रोटीन, और क्या दे रहे हैं? वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। प्रोटीन को कौन लेके जाएगा? राइबोसोम। कौन लेके जाएगा? कार्बोहाइड्रेट को लेके जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कौन लेके जाएगा? और इसको लेके जाता होगा अंतःप्रद्रवी जालिका। कौन लेके जाता है? अंतःप्रद्रवी जालिका। तो बेसिकली हम पोषक तत्व प्राप्त करें, इसका मतलब हम शरीर को क्या दे रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अब होगा समझा जाए मोटा मोटी, आखिर हम पोषक तत्व क्यों खोज रहे हैं? ऊर्जा के लिए। ऊर्जा का है, जैसे मतलब आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? सुनो ध्यान से। अरे पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? पैसा के लिए। हाँ, मेनली बात अब घुमा फिरा क्या बोल रहे हैं? जैसे कितना बड़ा जाता था, हम सेना में आए हैं देश की सेवा करने के लिए, तो वही एक रास्ता है। पैसा का है ना, वही एक रास्ता थोड़ा देश की सेवा करने के लिए। आप गरीब बच्चे को, गरीब आदमी को दे दीजिए 2-4 कट्ठा, लो भाई देश की सेवा कर रहे हैं, तब ना हुआ। एक अच्छा कहिए कि हमारा जितना पेमेंट आएगा दूसरे गरीब को दे दिया जाए, तब ना देश सेवा कीजिएगा। तो अलग बात है कि बोलने के लिए आदमी मुँह पर बोल देता है कि हम कोई भी चीज़ को ज्वाइन कर रहे हैं, किसके लिए? सेवा करने के लिए। सेवा करने का आपको इतना मन है, जैसे कितना सोचता है कि हम राजनीति में है सेवा करने के लिए। अरे सेवा करना है तब है ना, बांट दीजिए, अपन पॉकेट थोड़े भरिएगा। ट्रांसपोर्टेशन, TRANS ओ में गलती है, ट्रांसपोर्टेशन। एक्सर्टेशन, एक EXTRATION है ना, एक्सर्टेशन, TATION। ठीक है बोगा, इसमें लिखा है EXCRE एक्सर्टेशन। TA बोलो ना, EXCRE एक्सर्टेशन। ठीक ठीक, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, पोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है होगा। अब देखो हाँ, चलो आगे सुनो। तो बेसिकली अगर हम बोलेंगे, देखिए जिस प्रकार से होगा, देखो
पढ़ाई का मेन मकसद पैसा बनना चाहिए, कैसा हूँ बने, है कि नहीं। पढ़ा लिखा रहेगा तो देखिए, अगर अनपढ़ रहेगा तो पैसा कैसे नहीं बनेगा। आप कमाइएगा 20,000, कौन आके सिखा देगा, गाड़ी खरीद लो, आप समझिए खरीद ही लेते हैं, क्या रहेगा, दुआरी पर लगले रहेगा, तो बुद्धि कम लगाएगी क्योंकि आप कम पढ़े लिखे हैं, है कि नहीं। तो पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई आदमी कहे तो उस पर आप सोच विचार करके अपना तर्क दे सके। तो नहीं पढ़ा लिखा नहीं मतलब कम है, अगर ज्ञान आपको नहीं है तो फिर, है कि नहीं, मतलब आपके की जो समझ होगी और लोग की अपेक्षा में क्या होगी, कम। समझा कि नहीं है। तो बेसिकली पोषक तत्व तो प्राप्त कर, पोषण से क्या प्राप्त करते हैं, पोषक तत्व। अच्छा, आदमी पैसा काहे कमाता, काहे लेल पैसा कमाएगा, किस लिए पैसा कमाएगा, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। हमको मन है 4 चक्का खरीदने का तो यही पैसा कमाएंगे। हमको मन है ना 5 तल्ला घर बनाने का, इसलिए पैसा कमाएंगे। हमको मन है कि बड़का हॉस्पिटल खोलेंगे, इसलिए पैसा कमाएंगे। समझ आई नहीं है। तो ये हो गया पैसा कमाने के लिए ज़रूरत, समझ में। पढ़ने का मकसद एक होता ज़रूरत, है कि नहीं। तो पोषण का मकसद क्या है, पोषक तत्व, लेकिन ज़रूरत क्या है, ऊर्जा। और ऊर्जा क्यों, आखिर हम अपने काम करने के लिए, क्या करने के लिए, काम। क्या एक ही ज़रूरत है, क्या पैसा क्या ज़रूरत होगी, घर बना के बस, और बच्चे का तो बांट देंगे, और ज़रूरत होगा। तो बहुत सारे ज़रूरत में तो उसी प्रकार से पोषण करने का ज़रूरत में से, सभी ज़रूरत में से एक ज़रूरत क्या है कि भाई साहब क्या होना चाहिए, पोषक तत्व तो प्राप्त क्या करेंगे। तो सबसे पहले शरीर का वृद्धि होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अरे खाना क्या खा रहे हैं, अल्टीमेटली शरीर का क्या होना चाहिए, विकास। शरीर का विकास के लिए क्या जरूरी है, पोषण। पोषण का मकसद जरूरत समझ में आया। जैसे पोषण का मकसद क्या है, पोषक तत्व प्राप्त करना। और पोषक तत्व प्राप्त करके क्या करेंगे, अरे पोषक तत्व प्राप्त करके क्या करेंगे, अपने शरीर का वृद्धि करेंगे। क्या करेंगे, शारीरिक वृद्धि के लिए क्या जरूरी है, पोषक। जिस प्रकार समझिए कि पैसा, जैसे पढ़ाई का मेन मकसद पैसा ही हमारा मकसद हो गया, लेकिन पैसा का ज़रूरत क्या है, पैसा का ज़रूरत है आवश्यकता की पूर्ति। आवश्यकता की पूर्ति में अलग अलग होगा, है ना। कि हमको मन है कि पैसा रहेगा तो बड़का बिल्डिंग बनाएंगे, है ना, दान करेंगे, बड़का लंगर चलाएंगे हर महीने, है कि नहीं, हॉस्पिटल खोलेंगे, 4 चक्का खरीदेंगे, है ना, 12 चक्का खरीदेंगे, ट्रक खरीद के चलाएंगे। तो ये क्या हो गया, ज़रूरत। मकसद और ज़रूरत में अंतर समझ में आया। मकसद का मतलब क्या करेंगे और उससे क्या हमको बेनिफिट होगा। तो पोषण का मकसद क्या है, पोषक तत्व तो प्राप्त करना है, लेकिन ये किस लिए प्राप्त करेगा, तो सबसे पहला शारीरिक विकास के लिए। क्या करने के लिए, तो जीव अपने शारीरिक विकास के लिए क्या करते हैं, पोषण। समझा रहा, पोषण क्यों जरूरी है, शारीरिक विकास के लिए। क्यों जरूरी होगा, कभी कभी देखिएगा हाथ टूट कट जाता है, टूट फूट गया, चाहे कहीं गिर गए, है ना, चलते चलते गिर गए एक बैग, समझा कि नहीं, तो टूट फूट हो जाएगा। जैसे बुआ आपको बता थी, नालंदा विश्वविद्यालय कौन जलाया था, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी एक बार सीढ़ी पर बैठ के नमाज पढ़ रहा था, है ना, और सीढ़ी पर से गिर गया, गिर के मर गया। मतलब उसकी मृत्यु ऐसा ही हो गई, नमाज पढ़ रहा था, सीढ़ी पर से गिर गया, गिरा जैसे ही गिर गया मर गया। समझे नहीं। तो बेसिकली कहने का मकसद है कि गिरा तो क्या हो गया, मर गया। कभी कभी आदमी बच जाता है, तो बचता तो टूटता फूटता, बचता तो क्या होता है, टूटता फूटता। अगर आपको चोट लग गया है ना, कोशिका टूट फूट गई है, तो उसकी मरम्मत कब होगा, जब हमारे शरीर में क्या होगा, पोषक तत्व। तो पोषक तत्व मिल रहा, तो उसकी एक और जरूरत पता चला कि शरीर में टूट फूट कोशिकाओं की क्या करना, मरम्मत करना। अगर शरीर में कोई कोशिका टूट फूट गया तो उसकी मरम्मत किससे होगा, पोषक तत्व से। इसलिए क्या जरूरी है, पोषक तत्व। समझा नहीं है। इसे हमारी सारी आवश्यकता पूरा होगा पैसा से, अल्टीमेटली क्या जरूरी है, पैसा। उसी प्रकार से हमारे शरीर में सारा जरूरत जो हो, शरीर की सारा जरूरत किससे पूरा होगा, पोषण से, है ना। जिसमें से एक जरूरत क्या है, अपने शरीर का विकास। दूसरा जरूरत क्या है, टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत। तीसरा क्या, नया कोशिका बनाना। क्या बनाना, यानी नए कोशिका का निर्माण कैसे होगा, पोषण से। टूटी फूटी कोशिका का मरम्मत कैसे होगा, शारीरिक विकास कैसे होगा, मानसिक विकास कैसे होगा, खाना खाइएगा तब ना होगा। भूखले पेट दिमाग चलता है नहीं, तो खाना जैसे खाएंगे दिमाग आएगा, अब पढ़ाई करने में ठीक लगेगा। समझा कि नहीं है। तो पोषण की जरूरी समझ में आ रहा कि पोषण जरूरी है टूटी फूटी कोशिकाओं के मरम्मत करने के लिए, शारीरिक विकास करने के लिए, कोशिका का विभाजन करने के लिए। तो एग्जाम में क्या पूछा है कि पोषण क्यों आवश्यक है, 2 नंबर में। तो कई लाइन लिखना होगा, 2 लाइन। पोषण निम्न कारणों से आवश्यक है। 1 नंबर टूटी फूटी कोशिकाओं के मरम्मत करने के लिए, 2 नंबर शारीरिक विकास के लिए, 3 नंबर नए कोशिका का निर्माण के लिए। हो गया। तो पोषण आवश्यक समझ में आ गया। तो पोषण किसे कहेंगे बउआ, तो पोषण वह जैविक क्रिया है, वह जैव प्रोग्राम है जिसके द्वारा हम क्या प्राप्त करते हैं, पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया पोषण।
पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया, तो ये हो गया पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया। और इसकी जरूरत क्या क्या है, तो टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना, दूसरा का निर्माण, तीसरा शारीरिक विकास। अगर खाना नहीं खाएगा तो शारीरिक विकास नहीं होगा। यदि बचपन से किसी का खाना टाइम से नहीं मिला होगा या फिर किसी कारणवश गरीबी का नहीं मिला तो उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। समझ में आया कि नहीं है, शारीरिक विकास नहीं हो जाता और शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा तो ना उसका मानसिक विकास होगा, नहीं शारीरिक होगा, नहीं सोच सकता है कि नहीं। तो बेसिकली पोषण जरूरी है शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए। नया कोशिका बनाने के लिए टूट फूट गया तो उसकी जैसे आपको घाव हो गया, खाने टाइम से नहीं खाइएगा, रिपेयर होगा, तो इसलिए तो अब पोषण आवश्यक क्यों है बउआ, है ना। तो अगर पूछा जाए पोषण क्यों जरूरी है, पोषण क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, क्वेश्चन पूछा था बउआ। देखो क्वेश्चन पूछा क्या गया कि जीवों में पोषण क्यों आवश्यक है, जीवन में पोषण क्यों आवश्यक है, जीवन में पोषण क्यों आवश्यक है। तो बउआ क्यों आवश्यक है, सबसे पहला कारण क्या बता देंगे कि भाई साहब सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या है कि एग्जामिनर को पता नहीं रहता क्वेश्चन क्या है, उसको पलटना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर ये है तो इसका आंसर ये होगा। वो अलग बात है कि चेक करते करते आदत हो जाता है कि यही होना चाहिए क्वेश्चन। लेकिन अगर आप लिख दीजिएगा कि क्वेश्चन का आधा पार्ट, जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पोषण क्यों आवश्यक है, तो लेकिन पोषण निम्न कारणों से आवश्यक है, तो उसको पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या है, पोषण क्यों आवश्यक है। समझा कि नहीं है। तो हमेशा जब भी आंसर लिखेंगे तो क्वेश्चन वाला पार्ट लिख देंगे। जैसे प्रकाश किसे कहते हैं तो लिखेंगे प्रकाश, हेडिंग दे देंगे, प्रकाश के बारे में लिख देंगे। क्वेश्चन वाला भी क्वेश्चन देखे तब भी, नहीं देखे तब भी उसको आंसर देके साफ साफ पता चलेगा किसके बारे में। लेकिन अगर डायरेक्ट हम अथी लिखना शुरू कर देंगे वे क्रिया जिसमें सूर्य से प्रकाश निकलती है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज होगा, उसको क्या देखना पड़ेगा क्वेश्चन। हमेशा ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन का पार्ट उसको हेडिंग बना के पहले ही क्या करें, लिख दे। जैसे क्वेश्चन क्या करा कि जीवन में पोषण क्यों आवश्यक है, लिखेंगे जीवन में पोषण निम्न कारणों से आवश्यक है ना। तो यहाँ लिख लीजिए एक लाइन, नीचे लिखते हैं सबसे पहला कि टूटी फूटी कोशिकाओं के, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, के लिए, ठीक है, मरम्मत करने के लिए, ठीक है बुआ। दूसरा नए कोशिका का निर्माण करने के लिए। यहाँ तक आ रहा है। तीसरा यहाँ लिखा जाएगा, देखो तो तीसरा बुआ इसमें क्या होगा, शारीरिक एवं मानसिक लिख दे, शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए। समझ में आया। तो पोषण 3 कारणों से, 3 को रीजन लिख दिए होगा, समझ में आ जाएगा। नोट कर लो जल्दी, ये सब तो लिख लेना है कि लिखिएगा, लिख लीजिए, परिभाषा की तरफ हो जाएगा, फटाक से नोट करो जल्दी। देखो जैव प्रक्रम समझ लिए मोटा मोटी। जैव प्रक्रम क्या क्रिया से मिलकर बना हुआ, 5 क्रिया, ठीक है। तो जैव प्रक्रम टोटल 5 क्रिया से मिलकर बना हुआ। अब सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए जो पूछ रहे हैं, ठीक है। यहाँ है ना वो इसका, ठीक है। पीछे दिखाई दे रहा है बुआ, अरे पीछे। तो इसमें सबसे पहला कौन है हमारा, पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन यानी घूमने वाला काम, उत्सर्जन और नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय। देखो पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया पोषण, पोषक तत्व से ऊर्जा बनाने की क्रिया श्वसन, ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्रिया परिवहन, बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया, सारा कंट्रोल करने की क्रिया नियंत्रण एवं समन्वय। क्या कहलाएगा, नियंत्रण एवं। अब ध्यान समझो, तो खाना मतलब पोषण के बारे में किससे पढ़ेंगे, पहला में। इसी को बांट दिया गया चैप्टर के हिसाब से, है ना। भारतीय वन में इसको लिख दिया चैप्टर 1, इसको लिख दिया चैप्टर 2, इसको लिख दिया चैप्टर 3, इसको लिख दिया चैप्टर 4 और इसको लिख दिया चैप्टर 5। जबकि एनसीईआरटी वाला क्या कहता है, इस सब को एक ही चैप्टर में रखता है जिसका नाम रख दिया जैव प्रक्रम,
है ना, एक एक चैप्टर में का, समझ में आया कि नहीं है। एनसीईआरटी में सब एक एक चैप्टर में है, समझ में आया कि नहीं है, खाली किस पे अलग कर दिया है, भारतीय भवन। ठीक है, अब देखो पोषण लिख समझ, पोषण शुरू करते होगा। पोषण का मतलब क्या होता है, पोषक तत्वों की पूर्ति। पोषक में क्या करते हैं, पोषक तत्वों की प्राप्ति करते हैं। पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाता है, पोषण। पोषक तत्व प्राप्ति करने की क्रिया पोषण कहलाता है, करने की क्रिया। इससे मुख्य रूप से क्या क्या करने की क्रिया पोषण कहलाता है। इसमें मुख्य रूप से क्या क्या ग्रहण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। इसमें पोषक तत्व में क्या क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, अरे कार्बोहाइड्रेट और क्या होगा, प्रोटीन और वसा, प्रोटीन और वसा, प्रोटीन और वसा। अब मोटा मोटी समझो, अगर हमको कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में चाहिए, किस में चाहिए, ज़्यादा, है ना, तो देखिए हम जो भोजन करते होगा उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है रोटी में। किसमें पाया जाता है, जो चीज़ गर्म रहता है, गर्म करके खाया जाता है, गर्म मतलब सेक के खाने वाली चीज़ में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। जिस चीज़ को अगर सेक के खाएंगे उसको क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। तो रोटी में क्या पाया जाएगा, आलू, आलू में पाया जाएगा कार्बोहाइड्रेट, समझ में। प्रोटीन किसमें पाया जाता है, दाल में, दाल में, सब्जी में, है ना। जो डबका के खाया जाता है उसमें क्या पाया जाएगा, प्रोटीन, दाल, है ना। जो जिसको डबका के खाया उसको क्या बोलेंगे, प्रोटीन। हाँ, उसमें प्रोटीन पाया जाएगा। दाल, सब्जी, है कि नहीं, जो चीज़ उबाल के खा रहा है उसमें क्या पाया जाएगा, प्रोटीन की मात्रा कुछ ना कुछ रहेगा। अंडा में भी क्या पाया जाएगा, प्रोटीन, अंडा में क्या पाया जाएगा, प्रोटीन। वसा का मतलब होता है जो बुआ तला हुआ, हाँ, तैलीय खाद्य पदार्थ, तैलीय या फिर छना हुआ। कहूँ रे ज़्यादा के खा लिए का, और ठंडा पानी नहीं है पर। तैलीय फिर छना हुआ खाद्य पदार्थ में क्या पाया जाता है, वसा। वसा क्या पाया जाता है, वसा। अब देखो वसा बुआ चिपचिपा होता है, क्या होता है, चिपचिपा। देखिए जैसे घी है ना, घी हाथ में लग जाएगा तो सुबह शाम तक लगेगा घी खाए, है कि नहीं। तेल, समझ आएगी नहीं, तो जो चिपचिपा है उसमें क्या पाया जाएगा, वसा। चिपचिपा पदार्थ में क्या पाया जाएगा, वसा। तो जो चिपचिपा पदार्थ उसमें क्या पाया जाएगा, वसा। तो पोषक तत्व में हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को ही मुख्य रूप से किसको ग्रहण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इसके अलावा बहुत सारे पदार्थ हैं, समझा। इसके अलावा होगा प्रोटीन भी है, कौन है, प्रोटीन, हाँ तो प्रोटीन है ना, सॉरी। इसके अलावा और विटामिन, सॉरी विटामिन क्या होगा, विटामिन क्या है, विटामिन। विटामिन भी हमारे शरीर के लिए क्या है, जरूरी है। तो पोषण में किसके बारे में पढ़ लेंगे, विटामिन के बारे में। इसके बारे में पढ़ लेंगे, विटामिन के बारे में, ठीक है बउआ। तो पोषण अब शुरू कर लेते हैं। देखो पोषण अगर जीव में देखें बउआ तो जीव दो प्रकार के, जीव क्या प्रकार के, जीव दो प्रकार के। एक वैसे जीव जो जिनमें एक कोशिका पाया जाता है उसको बोलते हैं एक कोशिकीय जीव, क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय जीव। दूसरा जेकरा में एक से अधिक कोशिका पाया जाता है बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में केवल क्या होता है, एक कोशिका, एकरा में एक से अधिक कोशिका, समझ में, एक से अधिक कोशिका। एक बात समझिए कि यह जो है उसके पास जैसे खाना खाना है, ठीक है, इसके पास केवल एक बर्तन है, उसी बर्तन में खाना खाना है, बनाना है, स्टोर भी करना है, समझ में। और एक पास बहुत बर्तन है, तो किसको पढ़ना मुश्किल होगा, एक पढ़ना मुश्किल होगा। एक ही होता है, सब काम एक ही से करेगा, समझ में आया कि नहीं है। जैसे देखिएगा जो बाहर वो रहता है ना, लोटा रख लेगा, लोटा से पानी पी लेगा, पानी स्टोर करके रख लेगा, दालों बनाना होगा दालों बन जाएगा, चाय बन जाता है लोटा में। जिसके पास एक वो सामान है सब उसी से ना काम करेगा। तो एक कोशिका जीव में क्या कोशिका, एक कोशिका। इसका मतलब ये पोषण भी करेगा एक ही कोशिका से, श्वसन भी करेगा एक ही कोशिका से, उत्सर्जन भी करेगा, कंट्रोल भी करेगा एक ही कोशिका से, अगर जनन करना होगा तब भी एक ही कोशिका से। एकरा में बहुकोशिका ना, भोजन करने के लिए अलग, है ना, श्वसन के लिए अलग, परिवहन के लिए अलग, उत्सर्जन के लिए अलग, नियंत्रण के लिए अलग, जनन के लिए अलग। तो बेसिकली बहुकोशिकीय जीव में सारे कोशिका क्या होते हैं, अलग अलग, सारा कोशिका क्या होता है, अलग अलग। तो इसमें अलग सभी कार्य के लिए अलग अलग अंग होते हैं, समझना। और एकरा में सभी काम के लिए एक ही है, समझना। एक कोशिकीय जीव में से कुछ एक कोशिकीय जीव होगा जिसमें से पहला है अमीबा, कौन है, अमीबा, पहला कौन है, अमीबा। दूसरा पैरामीशियम, पैरामीशियम यहाँ लिखते पैरामीशियम, दूसरा होगा पैरामीशियम।
तीसरा का है यूग्लिना, कौन है? यूग्लिना। चौथा बुआ ईस्ट, चौथा कौन है? ईस्ट। अब सबके फोटो बनाते हैं। देखो अमीबा कैसा हूँ, आंख बंद करके कुछ बना दीजिए क्या हो जाएगा? लेकिन आंख बंद करके कुछ बना दीजिए क्या बन जाएगा? लेकिन मिलना चाहिए, है कि नहीं? इसके अंदर एगो दिमाग बना देंगे, क्योंकि बिना दिमाग के कौन चलेगा? अरे बिना दिमाग कोई चल सकता है? इसलिए घर से निकलेंगे तो चेक कर लेंगे कि लेके चल नहीं चल रहे, तो आके यहाँ भुला जाइएगा। ऐसा नहीं लेके आइए सब के अंदर क्या होता है? दिमाग होना चाहिए। अब एक कोष की हो चाहे बहु कोष की हो, तो ये क्या हमारा अमीबा। अमीबा कैसा हूँ? रैंडम कुछ बना देंगे क्या बन जाएगा? अमीबा। कुछ बना देंगे क्या बन जाएगा? अमीबा बन जाएगा। समझ आएगी नहीं? ये हमारा क्या हो गया? अमीबा। ठीक है होगा। अगला पैरामीशियम। पैरामीशियम इस आकार का होता है। पैरामीशियम चप्पल के आकार का। चप्पल उलट देंगे, अरे है कि नहीं? चप्पल के आकार क्या पाया जाता है? पैरामीशियम। इसके ऊपर वो रुआ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रुआ रुआ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रुआ। कुछ जगह रुआ नहीं पाया जाता, तो जहाँ रुआ नहीं पाया जाता उसको कहता है मुख। क्या कहता है? मुख। कोशिका का मुख, तो कोशिका मुख क्या बोलेंगे? कोशिका मुख। समझ में? एकरा में समझा गया। अगला यूग्लिना। अगला कौन होगा? यूग्लिना एकदम आसान होता है कि नहीं? यूग्लिना में ऐसे झाड़ी निकल रहता है। सब एक कोश की जीव है। एकरा में क्या कोशिका? एक कोशिका। ये क्या हमारा? यूग्लिना। और ईस्ट होगा ईस्ट ईस्ट ईस्ट। ये क्या हो गया? माउस की तरह होता है। माउस मतलब कंप्यूटर वाला माउस, इसमें तार निकलता है। ये क्या हो गया? ईस्ट। तो ये सब कैसा कोशिका? एक कोशिका। अच्छा, इतना बड़ा वास्तव में थोड़े होगा, माइक्रोस्कोप से देखा गया तब पता चला कि ऐसा हो सकता है। समझा? अगर छोटा बनाएंगे तो आँख से दिखबे नहीं करता, एक कोश की जो आँख से नहीं दिखे। समझा? चलिए, बहु कोश की जीव में क्या होगा? इसमें तो पूरा संसार है कि नहीं? सभी जीव जंतु, सभी जीव जंतु, मतलब जंतु कहने का मतलब सभी, हम लोग भी आ जाएंगे उसी में। समझा? सारा किस में होगा? बहु कोश की। अच्छा, इसमें भी दो प्रकार के होंगे बहु। सुनो ध्यान से, अगर इसको ही बांटना चाहे तो दो प्रकार से बांटेंगे। एगो पेड़ पौधा, दूसरा जीव जंतु। पेड़ पौधा, जीव जंतु। पौधा और जंतु, पादप और जंतु। प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल। इसका मतलब कि दोनों में अलग अलग काम होंगे। अगर बंटवारा हो रहा है, इसलिए बंटवारा हो रहा है क्योंकि दोनों एक जैसा नहीं है। इसका काम अलग हो जाएगा, इसका काम अलग हो जाएगा, तभी ना बंटवारा हुआ। देखिए, तो प्लांट का देखो, प्लांट में पोषण पाएंगे, उसके बाद किससे पाएंगे? जंतु में पोषण पाएंगे। किससे पाएंगे बुआ? जंतु में। प्लांट में पोषण और जंतु में पोषण। समझा कि नहीं? तो बेसिकली अगर देखेंगे तो जीव को कितने भाग में बांट सकते हैं? दो भाग में, एक कोश की और बहु कोश की। एक कोश की में कौन कौन हो जाएगा? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ईस्ट। बहु कोश की में सभी जीव जंतु। एकरा मुख्यतः क्या प्रकार के? दो भाग में, पादप और जंतु। पादप मतलब पेड़ पौधा, जंतु का मतलब जीव जंतु। हम लोग है ना, हम लोग पादप है कि जंतु है? कराओ, पेड़ पौधा पादप है कि जंतु है? छिपकली पादप है कि जंतु है? लड़की पादप है कि जंतु है? लड़का एक क्या होगा? समझा? तब बेसिकली होगा बहु कोश की जीव में क्या होगा? पादप और जंतु। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब अगर हम पोषण शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या देख लेंगे? एक कोश की यानी अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ईस्ट, है कि नहीं? उसके बाद शुरू करेंगे बहु कोश की में सबसे पहले पादप, तब सबसे ज़्यादा किसके बारे में पढ़ना होगा? जंतु। क्योंकि पेड़ पौधा के शरीर के अंदर थोड़े घुसे हैं, लेकिन फिर भी घुस ही गया आदमी, तब पता कर लिया कैसे खाना बनाता नहीं बनाता। तो बेसिकली शुरू कहाँ से करेंगे? जीव का एक कोश की। एक एक को तो सब चीज़ है, सारा किससे करेगा? एक ही कोशिका से। समझ में? सारा किससे करेगा? ऐसी कोशिका से। अगर मान लेते बउआ, सुन ध्यान से, अगर मान लेते किसी के पास एक ही कमरा है, देखिए जो बाहर रूम लेके रहता है कि नहीं? तो अगर उसको सामान को रखना होगा, है ना, देखेगा सब छीटा लेता, जहाँ काम होगा वहाँ से खसका के नहीं कर देगा, वहाँ काम कर लेगा। फिर वहाँ काम होगा तो उसको खसका के इधर करेगा, है ना। सिलेंडर को उठा के इधर रखेगा, कुर्सी को वहाँ लगाएगा, काम उतना ही दूर में करना है। तो उसी प्रकार से कैसा कोशिका? एक कोशिका। एक पास एक ही कोशिका है, सारा काम उसी में करना है कि नहीं? तो कभी इधर से उधर करेगा, उधर से इधर करेगा। तो एक कोशिका के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जो स्थानांतरण क्रिया होता है, उस क्रिया को बोलते हैं विसरण। क्या बोलते हैं? एक कोशिका में स्थानांतरण की क्रिया क्या कहलाता है? विसरण। क्या कहलाता है? विसरण। तो एक कोशिकीय जीव पोषण कैसे करेंगे? विसरण द्वारा। श्वसन कैसे करेंगे? उत्सर्जन कैसे करेंगे? तो मोटा मोटी समझना कि जिसके पास एक ही कोशिका है उसके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, और उसके अंदर जो काम करना है किस क्रिया द्वारा करेगा? विसरण द्वारा। यहाँ तक बात समझ में आ गया? नोट कीजिएगा जल्दी।
अब शुरू करेंगे एक कोशिकीय में पोषण। समझ में आ गया? यानी कि